भगवान श्री कृष्ण को आखिर क्यों 16,000 स्त्रियों को अपने पत्नी के रूप में अपनाना पड़ा? कैसे नरकासुर ने देवराज इंद्र को स्वर्ग लोक से निकासित कर दिया? जब नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? और कहां से आई थी ये 16,000 स्त्रियां, या कौन थी ये 16,000 स्त्रियां? आज इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस आप यूं ही हमारा साथ देते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, मैं काजू और आप देख रहे हैं काजू बोलता है। तो बात कुछ यूं था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अपने अपने स्थानों पे विश्राम कर रहे थे। तभी तीनों को अचानक किसी के पुकारने का आवाज सुनाई दिया। तीनों ने जब गौर से सुना तो पृथ्वी, धरती तीनों को पुकार रही थी। तभी तीनों तुरंत ही अपने स्थानों से विलुप्त होकर धरती माँ के सामने प्रकट होते हैं। जैसे ही धरती माँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को एक साथ देखती है, प्रसन्न होती है और कहती है कि आज मैं आप तीनों को एक साथ देखकर धन हो गई। मेरा सौभाग्य कि मैं आप तीनों को एक साथ दर्शन कर पाया, लेकिन मैं दुखी हूँ। ब्रह्मा जी बोले, दुख कैसा, क्या चाहिए? इतने पे पृथ्वी बोली, मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैंने तो आपको हजारों संतान दिए हैं, सिर्फ पुत्र ही नहीं अपितु महिलाएं, पुरुष, पशु, पक्षी, पेड़, पौधा, ये सब आपके ही गोद में खेलते हैं, आपके ही गोद में स्नान पाते हैं। ये सभी तो आपके ही संतान हैं। इतना सुनने के बाद पृथ्वी बोलती है, निस्संदेह यह मेरे ही संतान है, ये सारे मेरे ही गोद में खेलते हैं, लेकिन मुझे एक पुत्र चाहिए जो मुझसे जन्मा हो, जिसे मैं अपना कह सकूं। और इतना कह पृथ्वी रोने लगती है। पृथ्वी माँ को रोता देख भोले भंडारी महादेव कहते हैं, माँ की इच्छा को कौन पूरा नहीं कर सकता है। तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव हाथ ऊपर करते हैं और तथा अस्तु कहते हैं और बोलते हैं, माँ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण। आप जिसे जन्म दोगे उसे मारने का अधिकार सिर्फ आपको ही होगा, वह सिर्फ आपके ही हाथों मारा जाएगा। इतना आशीर्वाद भी त्रिदेव माँ पृथ्वी को देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं अपने अपने स्थानों के। कुछ समय के बाद धरती माँ एक पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र कुछ बहुत ही ज्यादा लोभी होता है, बहुत ही ज्यादा दुष्ट होता है और भोग विलास में इतना लिप्त होता है कि उसने अपने भोग विलास को संतुष्ट करने के लिए पूरे पृथ्वी से 16,000 स्त्रियों कर बंदी बनाकर अपने पास रखता है। और यह बालक पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मचा देता है, पूरी पृथ्वी पे आतंक फैला देता है। इसके आतंक से खुद माँ पृथ्वी भी डरने लगती है, माँ पृथ्वी भी कांपने लगती है। माँ पृथ्वी अपने बेटों को समझाने का बहुत ही ज्यादा प्रयास करती है, लेकिन इस बालक ने माँ पृथ्वी के साथ भी बदसलूकी करता है और अपनी माँ को त्याग करके उनसे दूर एक दूसरे राज पे अधिकार करके वहां राज करने लगता है। जब उसका मन पृथ्वी पे राज करने से भर जाता है तो वह अब उसका नजर देवराज इंद्र के स्वर्ग लोक पे पड़ता है और वह तुरंत ही देवराज के इंद्र के स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के साथ ही देवराज इंद्र के साथ समस्त देवगणों को हरा देता है, पूरे स्वर्ग पे शासन कर लेता है और पूरे लोगों को बंदी बना लेता है। इस बंदी बनाने के दौरान वो सभी देवताओं को बारी बारी से धमकाता है और सभी देवताओं को अपने से नीचे नजर करके बात करने को कहता है, लेकिन देवराज इंद्र उसे नजरों से नजरें मिलाकर बात करते रहते हैं, जो उस राक्षस को, उस असुर को अच्छा नहीं लगता है। और यह असुर देवराज इंद्र के नजर को नीचे करने के लिए एक बहुत ही घिनौना, एक बहुत ही डरावना रास्ता अपनाता है।
सभा में बैठी देवताओं के माता देव माता को अपमानित करता है, उनके नथ धर के खींच देता है, जिससे वो लहूलुहान हो जाती है। देवराज इंद्र देव माता के साथ द्वारवती पहुंचते हैं। द्वारवती में उस समय भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। जैसे ही देवराज इंद्र देव माता के साथ भगवान श्री कृष्ण के सभा में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही देव माता को वो हाल देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण गुस्से में लाल हो जाते हैं और अपने विकराल रूप में प्रकट होते हैं। उनके एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में गदा और एक चौथे हाथ में सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिक चले आते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण अपने ओरिजिनल रूप में, विकराल रूप में प्रकट हो जाते हैं। किसने ऐसा दुस्साहस किया कि जिन्होंने माता का ऐसा हाल किया, माता को अपमानित किया। इतने पे देवराज इंद्र बोलते हैं कि प्रभु नरकासुर ने ये हाल किया है, और सारा कहानी विस्तार से भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं। कुछ ही देर में नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने होते हैं और नरकासुर भगवान श्री कृष्ण में महायुद्ध आरंभ हो जाता है। नरकासुर अपने महारथियों के साथ युद्ध करता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ इस युद्ध में भाग लेते हैं। नरकासुर धरती माँ का पुत्र था और उसके बाद नरकासुर को त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिस कारण नरकासुर भगवान श्री कृष्ण पे हावी होता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण पे बहुत ही ज्यादा बलवान साबित होता जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर त्रिशूल से वार किया और उस वार से भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मूर्छित होते हैं, सत्यभामा यह देख क्रोध से लाल हो जाती है और वही बाजू में पड़ा भगवान श्री कृष्ण सारंग धनुष उठाते हैं और बाण चला देते हैं, जिसके प्रहार से नरकासुर दो टुकड़ों में कट जाता है। जबकि आपने याद किया होगा, मैंने शुरू में कहा नरकासुर को त्रिदेव ने आशीर्वाद दिया था कि इस बालक को सिर्फ पृथ्वी के हाथों ही मारा जा सकता है। यानी जो बालक पृथ्वी की गोद से जन्म ले रहा है, उस बालक का वध सिर्फ पृथ्वी ही कर सकती है। सत्यभामा पृथ्वी का ही अवतार थी, जिस कारण नरकासुर का वध संभव हो पाया। भगवान श्री कृष्ण का मूर्छा के बाद नींद खुलता है और वे जब सामने देखते हैं और जैसे ही वह नरकासुर के नगर में प्रवेश करते हैं, तो एकाएक करके हजारों स्त्रियां इकट्ठा हो जाती है। एकाएक करके हजारों स्त्रियां सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण को दिखने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया है, अब आप सब स्वतंत्र है अपने अपने घर जाने के लिए। तभी उनमें से एक स्त्री बोलती है, कहाँ जाने के लिए प्रभु? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अपने संगे संबंधियों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने पिताओं के पास। इतने पे दूसरे स्त्री कहते हैं, प्रभु हमें एक असुर ने वर्षों तक बंदी बनाकर रखा, हमारे साथ दुष्कर्म किया, हम अशुद्ध हो चुके हैं, अब हमें वे नहीं अपनाएंगे। बहुतों के तो पिता, बहुतों के तो परिजन ने उसका दाह संस्कार भी काफी वर्ष पहले ही कर चुका होगा। हम अब किसके पास जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो अब एक ही रास्ता है कि हम सभी यहीं पे अपना प्राण त्याग दें, क्योंकि हमें इस पूरे दुनिया में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ रावण के पास बंदी रहने के कारण भी भगवान श्री राम ने को सीता को वनवास भेजना पड़ा था। सो हम तो एक आम स्त्री हैं, हमें इस जग में कौन अपनाएगा? भगवान श्री कृष्ण सभी स्त्रियों की बात ध्यान से सुनते रहते हैं और बोलते हैं, जब इस पूरे जग में कोई किसी को नहीं अपनाएगा, जब तुम्हारे लिए पूरे जग में कोई नहीं होगा, तो तुम्हें अपनाने के लिए हम होंगे। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आज से तुम सभी 16,000 स्त्रियां को
मैं अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और आज से आप सभी मेरे साथ द्वारवती में निवास करेंगे। यह सुनकर उसमें से एक स्त्री और बोलती है कि भगवान, हम सब हजारों में हैं और आप सिर्फ एक। इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और एक एक कर भगवान श्री कृष्ण हजारों संख्या में विभक्त हो जाते हैं, हजारों संख्या में अपना प्रतिबिंब बनाते हैं और एक साथ हजारों स्त्रियों को विश्वास दिलाते हैं, वचन देते हैं कि आज से उनका देखभाल, आज से उनका पोषण पालन, आज से उनका रख रखाव सिर्फ भगवान स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। यह देख सत्यभामा मुस्कुराने लगती है और एक बार फिर से गिनती शुरू करती है और बोलती है 16,100 स्त्रियां। और इसी तरीके से एक साथ 16,100 स्त्रियों ने एक व्यक्ति को अपना देवता मान लेती है। सिर्फ आज के हमारे ग्रंथ के पुराण के कहानी से यह समझ आता है कि जिस व्यक्ति ने भी अपने माता का अपमान किया, अपने माता को अनादर किया, उसका सर्वनाश होना, उसका विनाश होना निश्चित है। और इस दुनिया में जिस किसी का भी कोई नहीं है, उसका सहारा भगवान बनते हैं, उसको भगवान अपनाते हैं। जिसको कोई नहीं अपनाता उसके लिए भगवान खड़े होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दे, अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले नए कहानी के साथ, एक अगले नए महागाथा के साथ। नमस्कार।